नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 7 गोज लाइक दिस। 7वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? पहला चरण तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा इस श्लोक का। मय्यर्पितमनो बुद्धि, तो ये बुद्धि जो हमको यहां पे दिख रहा है, ये पूरा अगर आप देखेंगे दूसरा मीटर इस श्लोक का आपकी किताब में एक शब्द की तरह दिख रहा है। और ऐसे श्लोक में हमको समझना चाहिए कि ये इसका चरण कहां पे छूटेगा। तो यहां पे ये जो हमको दिख रहा है मय्यर पिता, मैंने कैसे चैंट किया था? मय्यर पितमनो बुद्धि, ऐसे करके मैंने चैंट किया था। तो ये मैंने ऐसे क्यों चैंट किया? ये जो रेफ आ रहा है यहां पे मां के ऊपर, ये रेफ यहां से हट जाएगा और यहां पे चरण छूट जाएगा। और ये रेफ का जो उच्चारण है वो होगा विसर्ग। रेफ का उच्चारण होगा विसर्ग। तो पहले एक बार गिन भी लेते हैं कि 8 अक्षर हुए कि नहीं। तीसरे चरण में एक, यह आधा नहीं गिना जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, द आधा नहीं गिना जाएगा, ध हो गया 8। तो ये कैसे होगा? मय्यर पितमनो बुद्धि, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में जो नियम आ रहा था, चरण कहां पे छूटेगा और चौथा चरण कहां पे आरंभ होगा, वो हमने आपको बता दिया। मय्यर पितमनो बुद्धि, तो ये एक नियम है। और चौथे चरण में स के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है श, और अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। मामे वैश्यस्य संशयम्। अभी जब हम इसको चैंट करें तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि इसमें षटकोण का श भी है, इसमें सपेरा का स भी है, और इसमें शलगम का श भी है। तो जब हम चैंट करें तब हमारे, या फिर हम बोलें तब ये तीनों श, स, श, श हमको सुनाई देना चाहिए, कानों में गिरना चाहिए। मामे वैश्यस्य संशयम्, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। मामे वैश्यस्य संशयम्। अभी देखते हैं 8वां श्लोक 8वें अध्याय का। पहले देखते हैं इस श्लोक को चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। पहले देखते हैं इस श्लोक का पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया? अभ्यास योग युक्तेन, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा।
परमं पुरुषं दिव्यम। तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, तो जैसा लिखा है वैसे ही हम पढ़ेंगे। और तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे म के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, तो अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ऐसे ही श के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है द, और अनुस्वार के बाद जब द आएगा तब अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और य के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आएगा तो उसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यं, परमं पुरुषं दिव्यम्, याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करेगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग, और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मरयुध्य च, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, मामे वैश्यस्य संशयम्, मामे वैश्यस्य संशयम्, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योगयुक्तेन, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यं, परमं पुरुषं दिव्यम्, याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो नियम जो हमने आपको बताया और जो हम बताते जा रहे हैं हर श्लोक में, अपनी भगवत गीता लेके बैठिएगा। जब भी ये वीडियोस देखेंगे तो अगर हम नोट करके चलते चलेंगे तो हमको आगे रेफर करने की जरूरत नहीं होगी, और अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो सही चैंट कर रहे होंगे। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। आप रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 9th and the 10th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।